हेलो एवरीवन, बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर नंबर 2 में आ जाते हैं हम लोग। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे पास्कल ट्रायंगल क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, जनरल टर्म देखेंगे और मिडिल टर्म्स देखेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पास्कल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं इसको। हम लोग एक्सपेंशन करते हैं x प्लस वाई का, ध्यान से देखना, x प्लस वाई होल पावर 1 की बात करते हैं। अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो अपने पास दो टर्म्स आएंगे, एक होगा x और दूसरा होगा y। ठीक है। अब हम बात करते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर की। x प्लस वाई होल स्क्वायर में अपने तीन टर्म्स होंगे, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सही है। अब बात करें x प्लस वाई होल क्यूब, इसको देखें तो इसके एक्सपेंशन में चार टर्म्स होंगे। कौन कौन से? एक एक्स क्यूब होगा प्लस यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर और फिर प्लस वाई क्यूब। राइट। तो देखो इसमें किस तरह से है, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे भी ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि पावर्स किस तरह से चेंज हो रही हैं, फिर हम उसके कोफिशिएंट की बात करते हैं। ठीक है ना। तो एक हम और लिख देते हैं अभी, x प्लस वाई होल पावर 4। अगर हम इसका लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा देखो x पावर 4, फिर प्लस, अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे सेकेंड वाला देखो एक्स स्क्वायर है, x की हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर 2, उसके बाद x की एक पावर कम हो गई, y की एक बढ़ गई। यहाँ y की पावर 0 थी, यहाँ पे y पावर 1 हो गया। अगले स्टेप में x की एक और पावर कम हो गई तो x पावर 0 हो गया और ये हो गया y स्क्वायर, y की पावर एक बढ़ गई। अब यहाँ पे देखो x क्यूब है तो x की एक पावर कम हुई तो x स्क्वायर हो गया वो, और y की पावर एक क्रिएट हो गई, 1 हो गया। अगले वाले में x की एक और पावर कम हो गई और ये बन गया y स्क्वायर, y की पावर एक इंक्रीज कर गई। अगले में x की एक और पावर कम हुई, y क्यूब बन गया। ठीक है ना। तो अगले वाले में देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब वाई, फिर देखो प्लस, थोड़ा पास में लिखते हैं हम, प्लस यहाँ लिखते हैं एक्स क्यूब वाई, फिर प्लस, अगले में एक और कम हो जाएगा पावर एक्स की तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई की एक पावर बढ़ जाएगी, प्लस अगले में एक और कम हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, अगले में एक पावर और कम कर दूँ तो ये बन जाएगा एक्स, ये बन जाएगा वाई क्यूब और लास्ट में ये बन जाएगा वाई पावर 4। सही है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा ये आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है। अब देखो जरा कोफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं। ध्यान दो, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 लिखा और यहाँ 1 लिखा। राइट। और ये वाला जो 2 है वो इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है, 2 हो गया। सही बात है। अब फिर से देखो, यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, यहाँ जो 3 लिखा हुआ है वो इन दोनों का सम है, कोफिशिएंट का सम। फिर देखो यहाँ पे कितना है, ये 3 लिखा हुआ है, ये इन दोनों का सम है। सही बात। फिर अगले वाले में देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। ठीक है ना। यहाँ पे जो 4 लिखा है 1 और 3 का सम लिखा हुआ है, यहाँ जो 6 लिखा हुआ है 3 और इस 3 का सम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये 4 जो है वो इसका और इसका सम लिखा हुआ है। ठीक। अभी इसको और देखते हैं डिफरेंट तरीके से। हमने 4 तक का एक्सपेंशन लिखा है, इसको हम एक बार और लिखते हैं, एक बार और लिखें। अब हम इस तरह से लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, x प्लस वाई होल पावर 1। देखो ये लिखा हुआ था, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं यहाँ पे 1c0 x और इसको लिख रहे हैं 1c1
y, राइट। अगले स्टेप में देखो, जब हम x प्लस वाई होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा देखो x पावर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा। देखो 1c0 और 1c1, यहाँ पे तो हम इसको 2c0 लिख देते हैं, और यहाँ पे इन दोनों का सम जैसे ऊपर देख रहे थे 2 आ रहा था, यहाँ पे 1c0 और 1c1 का सम कितना हुआ, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हो गया 2c1, सही है। साथ में xy प्लस, अब देखो अगला वाला कितना, अगला वाला 2c2 हो गया, y स्क्वायर। देखो पावर कम होती जा रही है और ये कोफिशिएंट भी अपने को मिल रहे हैं, सही बात है। अब जरा x प्लस वाई होल क्यूब की बात करें, x प्लस वाई होल क्यूब की बात करें तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे लिखो पहले x पावर कितना 3, फिर प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 3c0 और अगले में लिखेंगे देखो 2c0 और 2c1 का सम, इन दोनों का सम लिखना है। यहाँ पे कितना आएगा बोलो, इन दोनों का सम लिखोगे यहाँ पे तो ये आएगा 2c0 प्लस 2c1 कितना हो गया, 3c1 हो गया, और क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस, अब यहाँ पे जो लिखेंगे इसका और इसका सम लिखेंगे तो कितना आएगा 3c2 बनेगा, पावर x की एक और कम, y की एक इंक्रीज कर जाएगी, प्लस अब बताओ अगला वाला ये हो गया देखो 3c3 1 होता है और ये y क्यूब बन गया। तो देखो ऑब्जर्व कर लिया। अब इसको देख के हम क्या है, जैसे मान लो ऐसे लिखा होता और हमें x प्लस वाई होल पावर 5 का लिखना होता तो लिख देते, लेकिन डायरेक्ट अगर x प्लस वाई होल पावर n का लिखना होता तो हम इसको ऑब्जर्व करके नहीं लिख पाते, ठीक है ना। अगर कोई ये कहता है कि भाई यहाँ को पे इसको देख के डायरेक्ट लिख दो किसका, x प्लस वाई होल पावर 5 का, तो लिख दोगे, ठीक है ना, प्रोसेस तो वही है। अब बात यह है कि मान लो x प्लस वाई होल पावर n का लिखना है तो इसको ऑब्जर्व करके नहीं लिख सकते हो, लेकिन इसको ऑब्जर्व करके लिख सकते हो। एक और लिख देते हैं इसमें, मान लो x प्लस वाई होल पावर 4 की बात करें तो अब देखो यहाँ पे सीरीज बन रही है 3c0 x पावर 3, फिर 3c1, फिर 3c2, फिर 3c3 है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे इसका लिख दोगे 4c0 x पावर 4, फिर अगला कितना आएगा, अगला आएगा 4c1, x की एक पावर कम एक्स क्यूब हो जाएगा, y की एक पावर क्रिएट हो जाएगी, फिर अगला लिखोगे 4c2, x की एक और पावर कम एक्स स्क्वायर, y की एक बढ़ जाएगी, अगले वाले में 4c3, x की एक और पावर कम कर दो तो x और ये y क्यूब हो जाएगा, प्लस अगला 4c4 और ये बन जाएगा y टू द पावर 4। सही बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करके हम लिख सकते हैं किसका एक्सपेंशन, x प्लस वाई होल पावर n का एक्सपेंशन। बताओ कितना आएगा, nc0 x पावर n माइनस x पावर n y पावर 0 प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 y, फिर अगला nc2 x पावर कितना लिखोगे n माइनस 2 y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ये चलता जाएगा। अगर कहीं पे NCR आ रहा है तो उसके साथ आएगा x पावर n माइनस r और y टू द पावर r बनेगा, सही है। और इस तरह से लास्ट वाला टर्म जब लिखोगे तो लिखोगे NCn x पावर 0 y पावर n हो जाएगा, सही बात। इसका अपने पास एक्सपेंशन आ गया, राइट। तो ये पास्कल ट्रायंगल देखो फॉर्म हो रहा है, इसको पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं कि देखो ऐड होते जा रहे हैं, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो x प्लस वाई होल पावर n का एक्सपेंशन, इसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट। यहाँ पे क्लियर है कि n क्या है, नेचुरल नंबर है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स के लिए ये इस तरह से एक्सपेंशन हो गया। अब चलो इसमें और हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो देखो हमारे पास जो लिखा हुआ था x प्लस वाई होल पावर n, एक बार हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई होल पावर n, और कुछ और चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। x प्लस वाई होल पावर n कितना था, nc0 x पावर n
NC1 x पावर n-1 y चलता जाएगा, NCr x पावर n-r y टू द पावर r प्लस ऐसे चलता जाएगा ये, और लास्ट में NCn y पावर n। इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, अगर इसको जनरल टर्म के फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं, जनरल टर्म देखो NCr है इसका, x पावर n-r y टू द पावर r, सही बात है। और यहाँ सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा बताओ r कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके n तक। तो ये एक्सपेंशन हो गया x प्लस वाई होल पावर n का, सही बात है, इसको ध्यान रखना है अपने को। अच्छा, अब ज़रा ध्यान देना इसमें, इसके एक्सपेंशन में ये कौन सा टर्म है, पहला टर्म, ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म, इसको T1 बोल देते हैं, सोन। अगला वाला थर्ड टर्म, देखो जब 1 था तो यहाँ से सेकेंड टर्म बन रहा है, जब 0 था तो फर्स्ट टर्म बन रहा है, तो जब r है तो ये कौन सा टर्म बनेगा, r प्लस 1th टर्म बनेगा, एंड सोन। ये वाला कौन सा टर्म हुआ, n प्लस 1th टर्म। तो एक पॉइंट तो ये है, in the expansion of x plus y power n, there are total n plus 1 terms। कितने टर्म्स है टोटल, n plus 1 terms, right? In the expansion of x plus y whole power n, there are total n plus 1 terms। सही बात है, T1 T2 अप टू Tn प्लस 1, टोटल n टर्म n प्लस 1 टर्म्स हो गया। ठीक है, तो अगर हम जनरल टर्म बोलें, बताओ जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये कौन सा टर्म हुआ, यही तो हुआ जनरल टर्म। तो Tr प्लस 1th टर्म किसके एक्सपेंशन में, Tr plus 1th term in the expansion of x plus y power n is what, NCr x power n-r y to the power r। सही बात है, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। तो इन पॉइंट्स को अपने को ध्यान में रखना है। अब हम इस पे चलो क्वेश्चंस करते हैं। लिखा है एक्सपेंड द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। चलो पहले वाले को एक्सपेंड करते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट को अगर हम देखें तो ये लिखा है x माइनस 3 होल पावर 5। तो अगर हम पहले इसको सिग्मा फॉर्म में लिखें तो जनरल टर्म कितना होगा, NCr, तो 5Cr x पावर n-r। देखो इसको देख के लिख रहे हैं, 5 माइनस r इंटू y की जगह है -3 टू द पावर कितना हो गया, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 5 तक। क्लियर, टोटल 6 टर्म्स होंगे। अब इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं, देखो कितना आएगा ये, दिस इज इक्वल टू 5C0 x पावर 5 माइनस 3 पावर 0 1 हो जाएगा। अगले में देखो प्लस 5C1 x पावर 4 हो जाएगा माइनस 3 होल पावर 1, फिर प्लस 5C2 x पावर 3 हो गया, r की वैल्यू 2 डाल दी ना, x पावर 3 हो गया और -3 स्क्वायर बन गया। फिर नेक्स्ट बोलो 5C3 बनेगा, x पावर 2 हो जाएगा -3 पावर 3 हो जाएगा, प्लस 5C4 x पावर कितना हुआ 1 -3 पावर 4, लास्ट 5C5 -3 पावर 5। सो दिस इज इक्वल टू फाइनली हाउ मच, 5C0 1 है तो x पावर 5 बन गया, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये 5 3 जा 15 हो गया, 15 x पावर 4, ये प्लस का आएगा, 5C2 10 होता है और ये 9 है तो 90 x³ बन गया। अगला वाला माइनस का आएगा, देखो 5C3 और 5C2 सेम होता है, 5C2 10 होता है
10 ये और 27 ये, 270 एक्स स्क्वायर बन गया। अगला वाला देखो 5c4 5 है और ये 3 पावर 481, तो 81 इंटू 5 बताओ कितना हो जाएगा। 81 ये हो गया और 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा प्लस का 405 एक्स। फिर देखो अगला 5c5 माइनस 3 पावर 5, 3 पावर 5 कितना हुआ 81 इंटू 3 243 हो गया, तो माइनस का आ जाएगा 5c5 तो 1 है माइनस 243, तो ये एक्सपेंशन हो गया x माइनस 3 होल पावर 5 का, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट देखो इसका, सेकेंड पार्ट में इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड द बाइनोमियल दिस वन अप टू 4 टर्म्स, केवल 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख देते हैं 2x/3 प्लस 3y/2 होल पावर 20। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा, क्या लिखोगे r इज इक्वल टू 0 to 20 NCR, तो 20CR 2x/3 होल पावर 20 माइनस r इंटू 3y/2 होल पावर r, सही बात है। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, देखो दिस इज इक्वल टू, सिर्फ 4 टर्म्स अपने को लिखना है, 4 टर्म लिखते हैं, तो r 0 डालो और सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस 4 टर्म्स लिखने हैं। तो 20c0 वैसे तो 1 ही हो गया, लिखना चाहो तो लिख दो 20c0 और ये बन जाएगा 2x/3 होल पावर 20। अगला ये तो 0 हो जाएगा, अगला वाला प्लस 20c1 आएगा और बताओ कितना आएगा 2x/3 होल पावर 20 माइनस 1 कितना हो गया 19 और ये हो जाएगा 3y/2। दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म लिख देते हैं कितना आएगा 20c2 2x/3 होल पावर 18 इंटू 3y/2 होल स्क्वायर। एक टर्म और लिखना, वो भी लिख दो, कितना हो जाएगा 20c3 2x/3 होल पावर 17 और 3y/2 होल क्यूब। बस डन, क्लियर। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। चलो थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट बोला है 2x माइनस वाई होल पावर 5, 2x माइनस वाई होल पावर 5। तो चलो अब इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, 5c0 2x होल पावर 5 माइनस वाई पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस 5c1 2x होल पावर 4 हो जाएगा माइनस वाई होल पावर 1 प्लस 5c2 2x होल पावर हाउ मच 3, पावर कम हो रही, माइनस वाई पावर 2, देन 5c3 2x होल पावर हाउ मच 2 माइनस वाई होल क्यूब, फिर प्लस 5c4 2x होल पावर 1 minus y whole power 4 and the last term is 5c5 2x power 0 minus y power 5। तो ये एक्सपेंशन हो गया, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, जनरल टर्म फ्रॉम एंड। तो स्टार्टिंग से जनरल टर्म और लास्ट से जनरल टर्म क्या होगा वो समझते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई होल पावर, सपोज हमने लिखा 5, चलो 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। कितना आएगा बताओ, ये आएगा 4c0 x पावर 4 प्लस 4c1 x पावर 3 y प्लस 4c2 x पावर 2 y स्क्वायर प्लस 4c3
एक्स वाई क्यूब प्लस 4c4 वाई पावर 4, सही बात है। और एक हम लिखते हैं वाई प्लस, दूसरा लिखते हैं वाई प्लस एक्स होल पावर 4, वाई प्लस एक्स होल पावर 4। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा देखो 4c0 वाई पावर 4 प्लस 4c1 वाई क्यूब इंटू एक्स प्लस 4c2 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4c3 वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस 4c4 एक्स पावर 4, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें समझना ये है कि देखो अगर हम ये बोले इसके एक्सपेंशन में स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म देखें तो स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म ये आ रहा है, सही है ना। अब ऐसे समझो स्टार्टिंग से इसमें अगर हम देखें सपोज इसमें, हाँ इसमें ये देखते हैं पहले वाले में कि लास्ट से अगर हम सेकेंड टर्म देखें तो लास्ट से सेकेंड टर्म ये आएगा जो कि इसके एक्सपेंशन में स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म होगा, सही बात है ना, क्योंकि 4c1 को तो 4c3 लिख सकते हैं और ये देखो एक्स वाई क्यूब लिखा है और ये वाई क्यूब एक्स लिखा है। कोई टर्म देख लो एक्स प्लस वाई होल पावर 4 में लास्ट से तुम थर्ड टर्म देख लो, लास्ट से थर्ड टर्म क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इसमें स्टार्टिंग से थर्ड टर्म ये आ रहा है। चलो इसमें लास्ट से फोर्थ टर्म देखो, लास्ट से फोर्थ टर्म ये आएगा। यहाँ देखो इसमें स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म वही सेम मिल रहा है बिल्कुल। तो ये वाला देखो बिल्कुल रिवर्स हो गया एक तरह से, ये कह सकते हो कि अगर हम इसमें पहले वाले में लास्ट से कोई भी टर्म चाहिए हो, मान लो लास्ट से हमें थर्ड टर्म चाहिए तो इसके एक्सपेंशन में स्टार्टिंग से थर्ड टर्म निकाल लेंगे तो इसके एक्सपेंशन में लास्ट से थर्ड टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये एक पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, लिखते हैं nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth term from beginning in expansion of x plus y whole power n is equal to क्या होगा tn, या rth टर्म बोले, nth नहीं बोलते हैं, rth टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो rth टर्म from beginning in the expansion of x plus y whole power n is what tr, is what tr, सही बात है भाई। t1 पहला टर्म होता है, t2 दूसरा टर्म होता है, t3 तीसरा टर्म होता है, तो rth टर्म tr होगा, ठीक है। अब मान लो यही चाहिए हमें rth टर्म from last in expansion of x plus y whole power n, this is equal to rth term from beginning in expansion of y plus x होल पावर n, सही ना। तो y प्लस एक्स होल पावर n में rth टर्म निकाल लेंगे स्टार्टिंग से, तो rth टर्म फ्रॉम लास्ट हो जाएगा किसका, इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल पावर n का, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, फाइंड सेवेंथ टर्म ऑफ दिस फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड। तो पहले सेवेंथ टर्म निकालते हैं बिगिनिंग से। चलो देखो सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, in 4x by 5 minus 5 by 2x whole power 9, this is equal to how much, t7।
अब T7 को हम लिखेंगे T6 + 1, और T6 + 1 कितना हो जाएगा, मतलब TR + 1 टाइप का हो गया। कितना लिखोगे इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग, देखो TR + 1 NCR x⁻n - r y⁻r। तो यहाँ T कितना लिखा हुआ है, T6 + 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब लिखेंगे 9CR मतलब 6, 4 मतलब ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं TR + 1 = कितना होता है, NCR x⁻n - r y⁻r। तो यहाँ r की वैल्यू है 6, तो 9C6 n 9 है, और x जगह 4x/5 है, तो 4x/5 होल पावर 9 - 6 इंटू -5/2x होल पावर कितना 6। सही बात है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9C6 लिखा रहने दो, इसको कुछ नहीं करते हैं। ये देखो लिखा हुआ है 4 पावर कितना है बोलो, 3 है ना, 4 पावर 3 x⁻3 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3, और ये -1 पावर 6 तो प्लस हो जाएगा, 5 पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6 x⁻6। सही बात है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। किसके इक्वल आ गया देखो, 9C6 इंटू ये है 4 पावर 3 और ये 2 पावर 6 है, तो ये भी 2² होल पावर 3 कर सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल ही हो जाएगा इससे, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5 पावर 3 5 पावर 6, तो कितना आ गया, इंटू 5 पावर 3। सही बात है, और ये हो जाएगा 1/x³। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना अपना पर्पज़ नहीं था, अपने को तो फाइंड करना था, फाइंड कर लिया टर्म। ऑप्शन जिस फॉर्म में होगा उसके अकॉर्डिंग अपन को ज़रूरत पड़ेगी सिंप्लीफाई करने की, तो सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही लिख देंगे। अब चलो दूसरा पॉइंट जो आ रहा है वो देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, सेवेंथ टर्म ऑफ सेवेंथ टर्म फ्रॉम लास्ट। In the expansion of 4x/5 minus 5/2x whole power 9 is equal to seventh term from beginning। अपना ये जो फार्मूला होता है वो स्टार्टिंग से r+1 टर्म के लिए होता है। इनको इंटरचेंज कर दूँ तो -5/2x प्लस 4x/5 विथ साइन इंटरचेंज करना है, होल पावर 9। बस ठीक है। ये कितना होगा, इसको लिखेंगे T7। अब इस टर्म के लिए लिख रहे हैं जिसको लिखेंगे T6 + 1। कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा 9C6 -5/2x, क्योंकि अब x जगह -5/2x होल पावर 9 - 6 इंटू 4x/5 होल पावर कितना, होल पावर 6। सही है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस हो गया। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 9C6 को 9C3 भी लिख सकते हैं। ये माइनस ये 3 पावर 3 हो गया, तो -1 पावर 3 हो जाएगा एक, तो ये सही है। और 5 पावर 3 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा 2 पावर 3, और ये बनेगा x पावर 3 इंटू 4 पावर 6, जिसको 2 पावर 12 भी लिख सकते हैं। ये है x पावर 6, नीचे कितना आएगा 5 पावर 6। सही बात है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 9C6 -1, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और देखो 5 पावर 3 है, 2 पावर 3, तो ऊपर 2 पावर कितना हो जाएगा बोलो 3, 9 हो जाएगा, इंटू x पावर 3 हो जाएगा, और ये 5 पावर नीचे 3 हो जाएगा, इंटू x पावर 3 बन गया ये। अच्छा, ये 2 पावर 3 भी था,
2 पावर 3 हमने माइनस कर दिया ना ऊपर, ठीक है 9 है और ये 5, ठीक सही है। तो इसके एक्सपेंशन में लास्ट से 7th टर्म आ गया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड 28th टर्म ऑफ 5x + 8y होल पावर 30 फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड। तो ठीक है, 28th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन एक्सपेंशन ऑफ 5x + 8y होल पावर 30 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T28, इसको लिख सकते हैं T27 + 1, कितना आ जाएगा ये 30C27, 5x होल पावर 30 - 27 3 हो जाएगा, 8y होल पावर 27, डन। 28th टर्म फ्रॉम लास्ट in expansion of 5x + 8y whole power 30 is equal to how much, 28th term from beginning in expansion of 8y + 5x होल पावर 30, कितना आ जाएगा 28 है ना, तो इसको लिखो T27 + 1। अब इसके लिए लिखना है तो कितना लिखोगे 30C27 इंटू 8y होल पावर 30 - 27 3 हो जाएगा, और 5x होल पावर कितना हो जाएगा 27, सही है ना। चलो ये आ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y होल पावर n। देखो मिडिल टर्म कैसे आएगा, तो मिडिल टर्म के लिए हम एक केस लेते हैं, जैसे पहले इवन वाला केस हम समझते हैं, x + y होल पावर, मान लो इवन हमने ले लिया 4, तो देखो इसमें कितने टर्म्स आएंगे, 5 टर्म्स आएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 5 टर्म्स हो गए। तो बताओ मिडिल टर्म कौन सा हुआ, दिस इज द ओनली मिडिल टर्म। तो अगर हम इसको n ले लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं T3 को लिख सकते हैं Tn/2 + 1, सही बात है क्या, n/2 + 1, n 4 है देखो, तो ऐसे लिख लो इसको, पहले इसको क्या लिख सकते हैं 4/2 + 1, या इसी को लिख दें इसके इक्वल Tn/2 + 1। इसका मतलब अगर n इवन है तो मिडिल टर्म कौन सा आएगा Tn/2 + 1, सही बात है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Tn + 2/2th टर्म, सही बात है। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, समझ में आ गया। मान लो 6 होता है तो 6 + 1/2, 6 वाला चेक कर लो। मान लो x + y होल पावर 6 होता तो कितना आता, देखो T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7, ये आया मिडिल टर्म। देखो मिडिल टर्म को क्या लिख सकते हैं 6 के अकॉर्डिंग T6 + 2/2, सही है क्या, 6 × 8 T4 हो गया, सही बात है ना, सही बात। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर, इवन टर्म अगर n इवन है, पावर में इवन है, देन देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म विच इज n + 2/2th टर्म, राइट। अच्छा ऑड वाला केस लेते हैं, अगर पावर में ऑड है, तो हमने इवन वाला केस ले लिया, ये भी इवन वाला केस ले लिया। चलो ऑड वाला केस लेते हैं,
मान लो पावर में होता x प्लस वाई होल पावर 5, तो टोटल टर्म्स कितने होते? 6 टर्म्स होते। t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 प्लस t6। तो यहाँ पे 2 मिडिल टर्म हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ये थर्ड वाला मिडिल टर्म हो गया और ये फोर्थ मिडिल टर्म हो गया। टी थर्ड को देखो, t3 को क्या लिख सकते हैं? t5 के फॉर्म में लिखना है तो 5 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। देख लो सही है क्या? इस मतलब इसको लिख सकते हैं, अगर इसको n बोलते हैं हम, n ऑड है, तो इसको हम लिख सकते हैं tn प्लस 1/2। और ये वाला कौन सा है? देखो फोर्थ टर्म है, इसको लिख सकते हैं इससे एक आगे वाला, मतलब 5 प्लस 1/2 प्लस 1। या इसी को हम लिख सकते थे tn प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। सही बात है। ये देखो रिजल्ट लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना है। इफ n इज ऑड देयर आर 2 मिडिल टर्म्स विच आर n प्लस 1/2th टर्म एंड n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म्स। ठीक है ना? चलो अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ, इसका मिडिल टर्म अपने को फाइंड करना है। ठीक है ना? फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट में मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म इज इक्वल टू, क्योंकि n इवन है तो हम लिखेंगे tn/2 प्लस 1। मतलब कौन सा हो गया? t14 प्लस 2, 14/2 प्लस 1 मीन्स t7 प्लस 1। कितना आ जाएगा? t7 प्लस 1 लिख दो, 14 r7 है, 1 पावर 14 माइनस 7 7 हो गया, और माइनस x²/2 होल पावर 7। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर दो, 14c7, 1 पावर 7 तो 1 ही होगा, माइनस और आ जाएगा x पावर 7, माइनस 1 पावर 7 माइनस आ जाएगा, और ये हो गया x पावर 14/2 पावर 7। सही बात है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में मिडिल टर्म बताओ कितना आएगा? मिडिल टर्म इज इक्वल टू, 2 मिडिल टर्म्स होंगे, मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू t, फार्मूला यूज करना है। देखो कौन सा केस है ये? ऑड वाला केस है, मतलब tn प्लस 1/2th टर्म, देखो पीछे n प्लस 1/2th टर्म, एंड tn प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। n 9 है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा t, दो बोलो कितना? t 5 हो गया, 5 को 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, एंड t ये कितना हो गया? 6 को 5 प्लस 1 लिख दो। चलो बताओ ये कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू, और ये वाला निकाल लेते हैं, ये कितना हो गया? 9c4 3a होल पावर 9 माइनस 4 5, और माइनस a³ होल पावर 4। चलो ये आ गया। ये वाला देख लेते हैं कितना आ जाएगा? 9c5 3a होल पावर 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, और माइनस a³ होल पावर 5। डन? ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन। हमें इसकी डिग्री फाइंड करना है, मतलब x की हाईएस्ट पावर बतानी है इसमें। तो ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, पहले वाले को एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 6c0 x पावर 6, और इस वाले की पावर 0 हो जाएगा, एक ये टर्म और दूसरा ये टर्म। अगला वाला देखो, प्लस कितना आएगा? 6c1 x पावर कितना हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा x पावर 4 माइनस 1 होल पावर 1/2 होल पावर 1। फिर प्लस अगला बोलो, 6c2 x पावर 4 बनेगा, और ये बनेगा x पावर 4
इसको स्क्वायर रूट करके लिख देते हैं हम, है ना, स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, चलो 1/2 ही लिखा रहने दो, x पावर 4 -1 होल पावर 1/2 होल स्क्वायर। सही बात है, ऐसे ये चलता जाएगा। अब इस वाले का एक्सपेंशन करते हैं। इस वाले का एक्सपेंशन भी इसी तरह से जब करोगे तो ये पहला टर्म तो ऐसे ही आएगा। दूसरे वाले टर्म में देखो यहाँ माइनस लगा है, तो जब -1 पावर 1 आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, 6c1 x पावर 5, बाकी बचेगा x पावर 4 -1 होल पावर 1/2 पावर 1। यहाँ माइनस था, देखो वो माइनस हमने बाहर फेंक दिया, क्योंकि -1 पावर 1 माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगले वाले में देखो लिखोगे 6c2 x पावर 4, लेकिन यहाँ पे अब माइनस आएगा, -x पावर 4 -1 होल पावर 1/2, सही है, होल स्क्वायर है। तो ये माइनस तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर 2 आएगी इसमें। तो ठीक है, ऐसे ही लिख दो यहाँ पे +6c2 x पावर 4 और होल पावर 2। ठीक है, ऐसे ये चलता जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आते जाएंगे। तो देखो इसमें कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। देखो ये वाला टर्म तो रहेगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर ये जो अगला वाला टर्म आएगा यहाँ पे ये डेफिनेटली माइनस का आएगा यहाँ पे, और ये प्लस का आएगा, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब C0 वाला, C2 वाला, C4 वाला और C6 वाले ये रहेंगे, और बाकी वाले ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 6C1 6C3 6C5 वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो बस ये टर्म्स ऐड हो जाएंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स दोनों ऐड हो गए, 6C0 x पावर 6, इसके बाद अगला बचेगा 6C2 x पावर 4, और ये आएगा x स्क्वायर -1 1/2 पावर 2 1। फिर अगला 6C4 वाला आएगा, तो यहाँ आएगा x पावर कितना 2, और ये आएगा x स्क्वायर -1 होल पावर कितना 1/2 पावर 4, तो स्क्वायर हो जाएगा। अगला कितना आएगा 6C6 वाला आएगा, क्योंकि 6C5 वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा x पावर 0, और यहाँ आएगा x स्क्वायर -1 होल पावर 1/2 होल पावर 6, तो पावर 3 आ जाएगा। सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जरा इसमें ये देखो कि x की हाईएस्ट पावर क्या है। तो इसमें तो x की हाईएस्ट पावर देखो 6 है, ठीक है ना, इसमें तो पावर 6 है। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, ये वाला मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगी, नहीं 6 आएगा, x पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा देखो x पावर 4 इससे आएगा, 2 यहाँ आएगा, तो 4 2 ये भी 6 आ जाएगा। अच्छा, इस वाले में देखो कितना आएगा, 6 था, ये 4 हो गया, पावर 1 हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ पे x पावर 4 है, सॉरी है ना, ये गलत कर दिया अपन ने, यहाँ पावर जो है वो 4 है, स्क्वायर नहीं है, करेक्शन कर लो। इसमें पावर कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, ये पावर 4 है। ठीक है, तो पहला वाला तो सही है, x पावर 6 पावर आएगी हाईएस्ट। इसमें बताओ x की हाईएस्ट पावर 4 और 4 8 आ जाएगा, सही बात। इसमें देखो कितना आएगा, इसमें x पावर 8 यहाँ से बनेगा, क्योंकि x पावर 4 होल स्क्वायर बनेगा, और ये 2 और आएगा, तो 8 यहाँ से आ जाएगा, और 2 ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस वाले में देखो 4 है और 3, 4 पावर 3, x पावर 4 होल पावर 3, इसका मतलब 12 आएगा, ये x पावर 0 है। तो आंसर कितना हो गया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब x की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 12। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो वैल्यू अपने को इसकी फाइंड करनी है, तो इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। देखो ये क्या लिखा हुआ है, 3C0 30 पावर 3 प्लस 3C1 30 स्क्वायर इंटू 6 एंड सो ऑन। ये इनफैक्ट लिखा है एक्सपेंशन किसका, 30 प्लस 6 होल पावर 3 का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। इसको एक्सपेंड करोगे तो यही सारे टर्म्स मिलेंगे। नीचे देखो किसका एक्सपेंशन लिखा है इसी तरह से, 6C0 4 पावर 6 6C
1 4 पावर 5 इंटू 100 ऐसे चलता जा रहा है। इसका मतलब ये एक्सपेंशन है 4 + 2 होल पावर 6 का एक्सपेंशन। सही बात है। तो ऊपर देखो कितना हो गया 36 पावर 3, नीचे कितना है 6 पावर 6। ऊपर जो 36 लिखा हो उसको 6 स्क्वायर होल पावर 3 लिख सकते हो, नीचे 6 पावर 6 है ही। तो ये कितना हो गया 6 पावर 6, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे भी 6 पावर 6 है, दोनों कैंसिल होके वैल्यू कितनी आ गई 1। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। ठीक, इस तरह से अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।